ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। आज हम लोग सुनेंगे ब्रह्म पुराण के जो पिछले ये याति और पुत्रों का वंशों का वर्णन था, वही को विषय को लेकर के आगे बढ़ा रहे। सूर्य जी प्रश्न कर रहे हैं और सुन रहे वाले सुनेंगे कि अब रोदक्ष कुमार राजा ऋषिक के वंश का वर्णन सुनेंगे। ये शुक पुत्र राजा मतीनार हुए। मतीनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, पतिरथ और सुभाव। ये सभी वेद वेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतीनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजसी धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उत्पानवी थी। उत्पानवी से उत्पन्न उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो दमन के नाम से विख्यात थे। उनमें से 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। इंद्रा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्र प्राप्ति के लिए से बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराया। इससे पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अर्थ भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसका नाम विदित हुआ। विदित के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज की विदितों को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए। विदिति 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहता, गेय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महत्सवादी काशिक तथा राजा गितसमती। गितसमती के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवर ने अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। ब्रह्म पुराण से हम लोग प्रश्न सुन रहे हैं। मूल पाठ है जैसे लिखा है आपके बीच में प्रस्तुत करें। मुनिवरों ने कहा कि अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, दिमीर और परमीर। अजमेर से नीली का गर्भ से सुशांत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांत के पुरजाति और पुरजाति से ब्रह्मश का जन्म हुआ। ब्रह्मश के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धशाली 5 जन पद्धतों से युक्त थे। उनके नाम ये थे: मृदल, संजय, राजा बहुदिशु, पराक्रमी, यवनीर तथा कृमि लाभ। ये 5 देशों का रक्षक के लिए अलम असमर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मध्यचल के पुत्र महायशस्वी मौत्रेले थे। महात्मा सजय के पुत्र प्रजनन के सोमदत्त और सोमदत्त के सहदेव का सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब के छोटे पृथ्वी थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये तभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमीर के एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमनी। रानी धूमनी बड़ी पतिव्रता थी। वे पुत्र की कामनाओं से व्रत रखने लगी। 10,000 वर्ष तक अत्यंत दुष्ट तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र कुशोपार ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमनी ने धूमनी देवी के साथ समाग किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषक ध्रुव के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। यशस्व के स्वर्ण और स्वर्ण से
स्वर्ण से कुछ उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र था। कितने ही पुण्य आत्मा पुरुष उसका सेवन करते थे। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम से कौरव कहलाए। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनु, परीक्षित और अर्जुमय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतिसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सूरत हुए। सूरत के विदुरथ के महारथी ऋषभ हुए। ये दूसरे यक्ष थे। इनसे सोमवंश 2 यक्ष 200 परीक्षित, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम से राजा हुए। द्वितीय ऋषभ के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप्त और प्रतीप्त से शंतानु, देवापी तथा वाहिक, 3 महारथी पुत्र हुए। जब राजसी ब्रहिक के वंश का वृतांत सुनो। ब्रहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरिश्वा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवपति देवताओं को उपाध्याय और मुनि हुए। शंतानु कौरव वंश का भार वहन करने वाला राजा हुए। अब मैं शंतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करता हूँ। शंतनु के गंगा के गर्भ से देवदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। देवदत्त के ही भीष्म नाम के विख्यात पांडवों की पितामह थे। तत्पश्चात शंतनु ने काली नाम वाली पत्नी से विचित्रव्यय नामक पुत्र उत्पन्न किए, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर की स्त्रियों से श्री कृष्ण, देवपायनंद, धृतराष्ट्र, पांडव तथा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडवों के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय जन्म हुए। जन्मेजय के काश्य नाम की पत्नी से चंद्रपीर तथा सूर्यपीर नामक से 2 पुत्र हुए। उनमें से सूर्यपीर मोक्ष धर्म की ज्ञाता थे। चंद्रपीर की धनुधर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकरण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकरण प्रचुर दक्षिणा देने वाले सत्यकरण के पुत्र प्रतापी श्वेतकरण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चला गया था। वहाँ सुचारु के पुत्री मालिनी, जो यदुकुल के उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उससे श्वेतकरण के गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा निष्कर ने पहले किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान हो चले थे। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे चली गई और मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़ करके वहाँ पतिव्रता पति के पीछे चली गई। नवजात शिशु पर्वत के घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गया। ऋषिष्टक से 2 पुत्र हुए, पिपलादी और कौशुक। ये दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवित हो गए थे। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसकी पार्श्वभाग को शिला पर रगड़ करके साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकेरी की भांति श्याम वर्ण को हो गई। इसलिए उन दोनों से उस बालक का नाम अजप्रार्थ रख दिया। उसे
रेमक की शाला ने 2 ब्राह्मणों की पाल पोस करके बड़ा किया। रेमक की पत्नी की अपनी पुत्र बनाने के लिए उसे गोद में ले लिया। तब से वहाँ रेमक की पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसकी सचिव हुए और उन सब के पुत्र और पौत्र एक भी समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडु को पौरवंश को बतलाया गया। नहुषनंदन ययाति के अपनी वृद्ध अवस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो या उदार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरवंश की सुनी या कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी। इस प्रकार से मैंने राजा पुरु की विख्यात वंश को वर्णन किया। अब तुर्वसु, त्रुह, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तरवसु के पुत्र वही के गुभानु के राजा त्रेशानु के करदम तथा करदम के मरुत हुए। अविचित नंदन राजा मरुत इस परतु के भिन्न हुए। करदम के कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। इससे उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा सर्वतो को अपनी संयता नाम से कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशु को दुष्यंत गोद में ले लिया। इस प्रकार से ययाति का शापवश जब तुर्वसु वंश नहीं चला, तब उसमें से पौरखशंक प्रवेश किया हुआ। द्विशतन के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम से अहित की उत्पत्ति हुई। अहोद के 4 पुत्र हुए, पांडु, केरल, कोल तथा चोल। द्विगत के पुत्र ब्रह्मसेतु के अंगार सेतु, अहंकार सेतु के मरुत्पत्ति हुए, जो युद्ध के युवना के रीतिनुसार मंदहात के हाथ से मारे गए। अहंकार सेतु के पुत्र राजा गंधार हुए, जिनके नाम से गंधार प्रदेश विख्यात हुआ। गंधार देश के छोटे सब घोड़ों से अच्छे होते थे। गंधार देश के घोड़े सब घोड़ों में से अच्छे होते थे। अनु के पुत्र धर्म के ग्रूत के अनुजह, उपद्रव के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज से बतलाए गए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम सरसाद, पयाद, कोष्ठु, नील और अजिक है। सहस्त्राध के तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए। देहे हे तथा विमहे हर्व के पुत्र धर्मनेत्र हुए। धर्मनेत्र के क्रार्थ और कार्तिक के सहज नामक पुत्र हुए। सहज ने सहजनी नामक नगरी बसाई। सहज का दूसरा नाम महिष्मनान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रशेव थे। भद्रशेव के दुर्धर के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार से कृतवीर, कृतोजा, कृतधनवा और तथा कृताग्नि। कृतवीर से है अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त 107 दीपों का राजा हुआ। उनके अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसके 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर का तपस्या करके दत्तात्रेय जी के आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी और युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति वो उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने दीप, समुद्र और नगरों के सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 दीपों का 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1 लाख की दक्षिणा दी गई। सब में सोने की यूप गढ़ी गई, सोने की ही विधियां बनी गई। वहां पर दिव्य वस्त्राय भूषणम अलंकृत देवता और गंधर्व के साथ
महर्षिगण और विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तिवीक के यज्ञ से नारद नामक गंधर्व इस गाथा को गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और सहस्त्र ज्ञान से कार्तिवीय अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंचा सकते। वह योगी था, इसलिए सातों दीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ के लिए सदाचार और विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाला महाराज कार्तिवीक के प्रभाव किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम से नहीं पड़ता था। इस सब प्रकार से रत्नों की संपन्न चक्रवर्ती समान थे। वे ही पशुओं को तथा खेतों को भी रक्षक रखता था। वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु के भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से राजा कार्तिवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं को शोभा पाते हैं। उन्होंने ककोटट नगर के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिषनितम पुरी मनुष्य वे साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल कीड़ा करते समय अपनी भुजाओं को रोक करके उसकी जल राशि वेग पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल कीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्र चंचल लहरों को साथ डरती अनेक उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकते थे, उसी समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे और उठी हुई उताल तरंगे विचलित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु चटपटाने लगते थे। सागर के जल से फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भैरों से कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों को डाले हुए मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र के जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपनी सहस्त्र बहादुरों से महासागर से कर देते थे। उसी समय मंदराचल पर्वत द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतवती से गरित हुए थे। बड़े नाग सहसा ऊपर उछल देखते हुए भयंकर कार्तिवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते थे, मस्तक झुका करके निश्चेष्ट पड़ जाते थे और जैसे ही संध्या के समय वायु की झोंके से कदलीखंड कांपते थे, उसी प्रकार से वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तिव वन में अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रतिछारों को बांध लिया और महिषपतिसुरों से लाकर के बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त उनके पास गए। महर्षि की याचना करने के उन्होंने रावण का मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं धारण किए हुए धनुषों को प्रत्यचखा इतना घोर शब्द होता था कि मानो परले कालतलिक है मेघ गर्जने की अथवा वर्ज फट पड़ा हो। ओहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने स्वर्ण में तालवन में समान राजा कार्तिवीर जी के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। तो एक दिन की बात है कि प्यासे अग्निदेव राजा कार्तिवीर से भिक्षा मांगी। श्री ब्रह्म पुराणे पाठ है, ब्रह्म पुराण पाठ है। योम याति पुत्रों का वंश वर्णन की कथा संपूर्ण। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय।